हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फैमिली ऑफ द ट्रेडर्स ट्रेजर। ये वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द कोर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। साथ ही में हम लोग ट्रेंड लाइंस के बारे में भी जान लेंगे। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिलेड, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू आवर टॉपिक एंड गेट स्टार्टेड। There's a famous saying that history rhymes. Just like a rhyming poem where in the entire sentence it's totally different, but at the end of the sentence it just rhymes with the previous line. Similarly, even in stock market, the support and resistance is based on the concept that history rhymes. सबसे पहले हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डेफिनेशन जान लेंगे। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां पे डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस आके वहां सपोर्ट लेता है, मतलब वो लेवल को क्रॉस करने में रेजिस्ट करता है, क्योंकि उस लेवल में डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई घट जाता है, जिसके कारण उस लेवल से प्राइस ऊपर उठना शुरू करता है। ठीक उसी तरह रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जहां पे प्राइस जाने के बाद उसे क्रॉस करने में रेजिस्ट करता है, क्योंकि उसी लेवल पे सप्लाई ज्यादा हो जाता है और डिमांड घट जाता है, इसीलिए प्राइस उस लेवल से नीचे आना शुरू हो जाता है। सपोज कोई प्राइस आपका ऐसे जा रहा है। ओके, लेट मी क्लियर समथिंग फर्स्ट। जब भी कोई प्राइस ऊपर जाता है, मतलब अप ट्रेंड में जाता है, इट विल नेवर टेक ऑफ, कभी ऐसे सीधा नहीं जाएगा। ना ही जब प्राइस नीचे आएगा, प्राइस ऐसे सीधा नीचे नहीं आएगा। इट विल नेवर टेक ऑफ नॉर इट विल फॉल डेड। हमेशा जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है देन इट मेक्स स्विंग्स, मतलब ऐसे स्विंग्स होगा फिर ऊपर जाएगा। वो कभी भी ऐसे नहीं जाता। हम लोग अप ट्रेंड कैसे समझेंगे, मतलब वो हायर हाइज फॉर्म करेगा। देखिए, ये एक हाई हो गया, ये जो नया हाई होगा वो पिछला हाई से ऊपर रहेगा, और जो नया लो फॉर्म करेगा वो पिछला लो से ऊपर रहेगा। इसका मतलब वो प्राइस अप ट्रेंड में है। इट फॉर्म्स हायर हाइज एंड हायर लोज। सिमिलरली, जब भी कोई प्राइस डाउन ट्रेंड में रहेगा then it will form lower lows and lower highs. ये देखिए, lower highs और ये lower lows, मतलब recent low पिछला लो से नीचे रहेगा और recent high पिछला हाई से नीचे रहेगा। इसका मतलब the price is on a downtrend। और एक मार्केट होता है जो कि sideways होता है, मतलब जहां पे हाई और लो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होता है। दिस इज नोन एज अ चॉपी मार्केट और साइडवेज मार्केट। ये हो गया आपका अप ट्रेंड, ये आपका डाउन ट्रेंड, और ये चॉपी मार्केट या साइडवेज मार्केट। अभी इसमें हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जान लेंगे। देखिए, सपोज एक प्राइस आपका ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस बार बार इसी लेवल में आके ये ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब प्राइस इस लेवल पे आके सपोर्ट ले रहे हैं। सिमिलरली, अगर आप देखेंगे तो इसी लेवल पे आके प्राइस नीचे चला जा रहा है, इसका मतलब प्राइस इसको रेजिस्ट कर रहा है। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जनरली चार्ट इतना सिंपल नहीं होता है, दिस इज जस्ट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। रियल लाइफ में चार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट नो वरीज, आई विल सिंप्लीफाई इट फॉर यू। अब हम लोग ट्रेंड लाइंस के बारे में जान लेंगे। तो ट्रेंड लाइंस क्या है? A trend line is a straight line that connects two or more price points and then extends into the future to act as a line of support or resistance. Suppose there is a downtrend, तो यहाँ पे स्विंग्स क्रिएट होगा जो कि लोअर हाइज और लोअर लोज से क्रिएट होगा। अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर ड्राइंग करेंगे तो वी विल ऑब्जर्व दैट ये प्राइस हमेशा वो लाइन को टच करके रेजिस्ट कर रहा है ऊपर जाने में, एंड देन इट इज गोइंग ऑन क्रिएटिंग लो हाइज एंड लोअर लोज। तो इसी को ट्रेंड लाइन बोलते हैं, जहां पे हम लोग दो स्विंग्स को कनेक्ट करके एक लाइन खींचेंगे वेयर वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस टू रेजिस्ट इन द फ्यूचर। सिमिलरली, अगर एक अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज फॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जहां हम लोग देखेंगे जब भी प्राइस वो ट्रेंड लाइन के सामने आ रहा है देन इट इज रेजिस्टिंग टू गो डाउन। अगेन दिस इज जस्ट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। जब हम लोग चार्ट में एनालाइज करेंगे देन आई कैन गिव यू द एक्चुअल इलस्ट्रेशन of this trend lines and support and resistance.
सो लेट्स गेट टू आवर चार्ट। तो हम लोग आ गए हम लोग का चार्ट में, ये HDFC का चार्ट है। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस। तो ट्रेंड लाइंस हम लोग को जनरली लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है वो हम लोग को ट्रेंड लाइन से पता चलता है। तो हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड पहले पता कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग हायर टाइम फ्रेम देख लेंगे। Well, I am reading these charts from Zerodha. If you have still not opened a trading and a demat account, then I'll drop down link in the description. You can just click on the link and you will be redirected to the account opening page where you can open a trading and a demat account of your own. So here we are on our weekly time frame chart, जहाँ पे एक कैंडलस्टिक एक हफ्ता का सेंटिमेंट्स दिखाता है। So first and foremost, what we need to do is हम लोग को चार्ट को जूम आउट करना पड़ेगा। Zooming out. ओके, सबसे पहले हम लोग दो स्विंग्स कंसिडर करेंगे। सो ओके, यहाँ हम लोग का एक स्विंग है और देखिए यहाँ पे और एक स्विंग है। सो वी विल जॉइन दिस 2 पॉइंट्स। देखिए अब यहाँ ये 2 पॉइंट ज्वाइन हुआ। वी कैन सी दिस इज फॉर्मिंग हायर लोज। इसका मतलब द ट्रेंड इज इन एन अप ट्रेंड। अभी यहाँ देखिए ये प्राइस ऊपर जाने के बाद और एक स्विंग क्रिएट किया जो कि ट्रेंड लाइन तक टच नहीं हुआ। सो व्हाट वी विल डू इन दिस केस, हम लोग ट्रेंड लाइन का पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। नाउ सी, ये यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद जो दूसरा स्विंग क्रिएट हुआ वो आपका ट्रेंड लाइन में ही सपोर्ट लिया एंड इवन इट टुक सपोर्ट अनदर टाइम। सो दिस इज हाउ वी कैन प्री अज्यूम कि हम लोग एंट्री कहाँ कर सकते हैं जहां से प्राइस ऊपर उठने का ज्यादा चांसेस है। अब यहाँ पे देखिए फिर नेक्स्ट स्विंग जो आया वो नीचे चला गया, मीन्स लोअर लोज फॉर्म किया। सो वी विल अगेन शिफ्ट आवर लाइन। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग शिफ्ट किए, जो थर्ड स्विंग आया वो भी हम लोग का ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लिया। ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला गया एंड देन अगेन इट क्रिएटेड अ स्विंग जो कि हायर लोज फॉर्म किया। नाउ वी विल शिफ्ट इट अगेन लाइक दिस। फिर नेक्स्ट जो स्विंग फॉर्म हुआ वो भी ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लिया। फिर उसका नेक्स्ट स्विंग थोड़ा ऊपर चला गया। वी विल अगेन शिफ्ट इट एंड दिस इज हाउ ट्रेंड लाइंस आर फॉर्म्ड। मतलब हम लोग को दो मेजर स्विंग्स को कंसीडर करना पड़ेगा। दो मेजर स्विंग्स को कंसीडर करके वी कैन फाइंड आवर पोटेंशियल एंट्री। अभी एंट्री कैसे समझेंगे, सी यहाँ पे ट्रेंड लाइन में कैसा पैटर्न फॉर्म हुआ, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अगर आपने मेरा कैंडलस्टिक का वीडियो अभी तक नहीं देखा देन डू वॉच दैट वीडियो। आपको समझ में आ जाएगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न से हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे जाएगा। सो दिस इज द वर्क ऑफ अ ट्रेंड लाइन। मतलब हम लोग दो स्विंग्स को कनेक्ट करेंगे और जब भी वो स्विंग टूट जाएगा, या तो नीचे दूसरा स्विंग बनेगा या फिर ऊपर, देन वी विल जस्ट शिफ्ट आवर ट्रेंड लाइन टू दैट स्विंग। एंड और एक बात याद रखिएगा कि देयर इज नो सच नेसेसिटीज कि प्राइस आके फिर से ट्रेंड लाइन में ही सपोर्ट ले। इट कैन फॉर्म अनदर स्विंग हायर or it can even form a swing lower than the trend line. So keep this in mind. You can just expect, but you cannot be sure कि price trend line में ही support लेगा. You need to check out the candlestick patterns and the price action, and then you must enter a trade. अब हम लोग support and resistance कैसे draw करते हैं वो समझ लेंगे। तो हम लोग support कैसे बनाएंगे? Support and resistance में कुछ key points हमें याद रखना पड़ेगा. That is, जो candle होता है, suppose this is the candle, so we can cut the wicks as much as we want, but then हम लोग को body जितना कम हो सके उतना कम कट करना है। We cannot cut too many candles body to make a support line. हम wicks कट कर सकते हैं पर हम लोग को कैंडल का बॉडी को कंसिडर करना पड़ेगा। And the second key point is हमें ऐसा लेवल को कंसिडर करना है जहां प्राइस कोई ड्रास्टिक मूवमेंट दिखाया है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे एक स्विंग होने के बाद
the price went this high. So हम लोग को वैसा ही ड्रास्टिक मूवमेंट को कंसिडर करना है, और जो लेवल को हम लोग कंसिडर करेंगे वहां पे प्राइस ज्यादा बार रिजेक्शन होना चाहिए. वो लेवल से अगर कई बार प्राइस रिजेक्शन हुआ, देन दैट वेरी लेवल विल बी कंसिडर्ड एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल. और एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई स्टॉक एक लेवल पे, सपोज लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, सपोज लेट अस कंसिडर दिस लेवल. सो यहाँ देखिए, यहाँ पे प्राइस एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद नीचे चला गया, फिर से ऊपर आया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद ब्रेकआउट होके प्राइस ऊपर चला गया. सो दिस वाज अ रेजिस्टेंस लेवल. प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम्स द लेटेस्ट सपोर्ट. अगर पास्ट में ऐसा कोई लेवल है जहां पे प्राइस मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट फेस किया, देन आफ्टर ब्रेकिंग द सपोर्ट इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. एंड अगर ऐसा कोई लेवल है जहां पे प्राइस मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन फेस किया, मतलब रेजिस्टेंस फेस किया, तो वो लेवल सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा. जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं. यहाँ पे देखिए, कई बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर उसको ब्रेकआउट होके ऊपर आने के बाद जब फिर से वो नीचे आया, देन इट अगेन फेस्ड सपोर्ट हियर एंड द प्राइस मूव्ड ऑल द वे अप. और हमें रिसेंट लेवल्स, रिसेंट स्विंग्स जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, उसी लेवल पे हम लोग को ज्यादा फोकस करना है. ये नहीं कि हम लोग को पास्ट लेवल्स पे फोकस नहीं करना है. यस, पास्ट लेवल्स आर इवन इम्पोर्टेंट, बट जो रिसेंट प्राइस एक्शन होता है, रिसेंट लेवल्स फॉर्म होता है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. बिकॉज रिसेंट लेवल shows the market sentiments. जो प्रीवियस लेवल्स था उसमें कई और सेंटिमेंट्स था, कई और इमोशंस थे, कोई और न्यूज था, इसीलिए वो लेवल बना था. But then the recent level will be based on the current news and current market sentiment. So our main priority will be recent levels more than the previous levels. तो हम लोग अभी support line कुछ बना के देखते हैं. So here we can see multiple candles here. So यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही ये वाला रेजिस्टेंस टूटा, द प्राइस वेंट अप, फिर से यहाँ पे आके सपोर्ट लिया. ऐसे करके कई बार सपोर्ट लिया एंड देन इट वेंट अप. फिर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कई बार प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया. सो यू विल जस्ट ऑब्जर्व दिस, दैट वंस इट ब्रोक दिस रेजिस्टेंस, इट अगेन स्टार्टेड टेकिंग सपोर्ट इन दिस वेरी लेवल. फिर देखिए, यहाँ जैसे ही ये वाला सपोर्ट लेवल टूटा, ये स्टॉक आके नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, जो कि हम लोग का प्रीवियस यहाँ का रेजिस्टेंस था और यहाँ का सपोर्ट था, उसी सपोर्ट लेवल पे आके फिर से सपोर्ट लिया. सो दिस इज हाउ एक्चुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क्स. फिर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कई बार, ये लेवल पे भी कई बार प्राइस रिजेक्शन हुआ. यहाँ 1, 2, 3, 4. सो दिस इवन एक्टेड एज अ मेजर support and resistance level. But make sure कि price shows a drastic change. ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे जैसे कंसोलिडेशन कर रहे हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट बना दिया, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बना दिया, ऐसे हम लोग को नहीं करना है. देन वी विल गेट कंफ्यूज्ड कि कहाँ एंट्री लेना है और कहाँ एग्जिट करना है. एंड इट वुड बी बेटर इफ यू ट्रीट इट एज अ जोन, यू नो, समवॉट लाइक दिस. ऐसे करके जोन, एक छोटा सा जोन क्रिएट कर लीजिएगा. Then you will get to understand it better. क्योंकि एक line is somewhat difficult to consider. We may become a victim of false breakouts, you know, like this out here. जैसे आपको लगेगा, wait, yeah, out here see, आपको लगेगा कि यहाँ पे एक level टूट के तो ऊपर चला गया, but then see, it formed a bearish engulfing pattern and then it went all the way down. तो यहाँ पे ये false breakout था. This is what is called false breakout. So that you don't become a victim of false breakout, you know, you should treat these levels as zones. और अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि ये support zone है कि नहीं, is this even a level, then just ignore that level. That level is not actually a level. जो level clearly आपको दिखाई देगा, only that is a support and resistance level. जो आपको दिखाई देगा वही पूरा मार्केट को दिखाई देगा. एंड देन दैट इज वेयर
there are high possibilities कि कुछ एक्शन हो. अगर कहीं पे भी डाउट हो कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है कि नहीं, ये लेवल है कि नहीं, then you should ignore, because if you are having a problem, the entire market is having a problem and they will be ignoring it. So that was it for support and resistance. आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है. You just need to train your eyes to this extent कि आपको देखने से समझ में आ जाए ये सपोर्ट लेवल है और ये रेजिस्टेंस लेवल है. यहाँ प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर सकता है. कहाँ बायर्स बैठे हैं और कहाँ सेलर्स बैठे हैं. यू जस्ट नीड टू चेक दिस. अगर एक बार आपको मालूम चल गया कि कहाँ बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और कहाँ कौन से लेवल पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, then you can easily trade on that very levels. So before greeting a buy, I'll introduce you to our Facebook page. Well, this is the page of the Trader's Treasure. You can visit this page for latest updates and news on stock market, and we even provide calls for swing trades and intradays. So you can just visit this page and it will really be very helpful for you. Well, that's all for the topic. In case you have some queries, do drop down your queries on the comment section. We will surely try to answer them. And if I could create value through this video, do like, share and subscribe. And don't forget to hit the bell icon so that you get the fastest updates on our uploads. Till then, goodbye and have great trading days ahead.